गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आज की इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 है, जिसमें दिया गया है सौरमंडल में पृथ्वी। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में दिया गया है। पिछले वीडियो में हम आपको 6, 7, 8 का राजनीति विज्ञान का सारा नोट्स बना करके उसका वीडियो बना करके एक्सप्लेन करके रखी हुई हूँ। आप प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको क्लास। देर ना करते हुए चलेंगे चैप्टर की तरफ, जिसमें बताया पहले खगोलीय पिंड के बारे में बताया गया है। तो मैं टू द पॉइंट लेकर के आई हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जो की पॉइंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, बस मैं उसी को लेकर के चल रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें दिया गया था खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है, सब क्या है? खगोलीय पिंड है। नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल के बारे में दिया गया, जिसमें रात्रि में आसमान में तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। जो तारों का समूह में जो आकृति बनाई है वो नक्षत्र मंडल कहलाती है। जिसमें दो प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं, इसमें उर्सा मेजर और बिग बियर। उर्सा मेजर और बिग बियर है दो नक्षत्र मंडल। आपको ये दो नक्षत्र मंडल याद रखना है। फिर सप्तऋषि। सप्तऋषि के बारे में आप लोग सुने होंगे, 7 ऋषियों का समूह। तो इसमें बताया गया है कि जो सप्त ऋषि है उस 7 तारों का समूह जो है वो अर्सा मेजर का भाग है। ये अर्सा मेजर का भाग है, बिग बियर का नहीं है। अर्सा मेजर आपको याद रखना है। ग्रह क्या है? वे खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्लानेट कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। प्लानेट कैसे शब्द से बना है वो आप जान ली। प्लानेट जो है ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है, शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, जो परिक्रमा करता है, घूमता रहता है। नेक्स्ट हम चलेंगे ज्योग्राफी शब्द की तरफ। ज्योग्राफी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द से ग्रीक शब्द से बना है ज्योग्राफी, जिसमें जीई शब्द का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ होता है, ग्राफिया का अर्थ है लिखा होना। तो इसमें जीईओ, जिसमें जीईओ हो गया पृथ्वी हो गया, और लोजिया, जब जो जियोलॉजिया का अध्ययन करेंगे तो उसमें पृथ्वी का अध्ययन होगा। जियोलॉजिया में पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया में पृथ्वी का मापन हो जाएगा। जियोडस के में पृथ्वी के आकार, हमारा जो पृथ्वी है वो जियोड आकार का है। तो पृथ्वी का जो आकार है वो आपको ध्यान में रखना, वो याद रखिएगा। पहले बताया जाता था पृथ्वी संतरे के आकार का है, बॉल के आकार का है। इसके बाद एक शब्द आया जियोड, जिसमें पृथ्वी गोल नहीं है, गोल है पर उसमें पहाड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पानी है। ये सब जैसा जैसा शेप है उसको जियोड नाम दिया गया है, जियोड आकार। सूर्य जो है पृथ्वी की दूरी कितना किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है, याद रखना। से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी, बुध, शुक्र, और सूर्य से दूरी के अनुसार याद रखना है। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सभी जो ग्रह हैं वो दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं सूर्य का। सूर्य के नज़दीक का जो ग्रह है बुध है, जो 88 दिन में अपनी परिक्रमा कर लेता है सूर्य का, और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। तो एग्जाम में आया हुआ है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा गया है? आपको याद रखना है, बुध को मरकरी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक 2006 में निर्णय लिया कि 2003 यूबी नामक एक बौना और 300 यूबी 313 और एक सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह में रखा जा सकता है। ये सब छोटा ग्रह है, जैसे बौना ग्रह में सब का नाम आ गया, बैठक में बताया गया है। नहीं तो जितने भी 8 ग्रह है उसमें प्लूटो भी शामिल था, जो 2006 में इसे बौना ग्रह में रख दिया गया। प्रकाश की गति कितना किलोमीटर है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति है। एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर अपनी दूरी तय करता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इतना किलोमीटर एक सेकेंड में तय करता है, फिर भी सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लेता है। यानी पृथ्वी पर
सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पहुंचता है। सबसे पहले जो चंद्रमा पर किसने कदम रखा, कब? 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा। पृथ्वी और चंद्रमा की जो बीच की दूरी है वह 3,84,400 किलोमीटर। याद रखना है आपको, 3,84,400 किलोमीटर। इसके बाद भारतीय उपग्रह जो एग्जाम में पूछा था, IRS, एडूसैट, इनसैट क्या है? तो ये सब क्या है? ये कृत्रिम उपग्रह है। ये भारत का उपग्रह है। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगता है? 27 दिन में लगाता है। क्षुद्र ग्रह जो है, जो एस्ट्रॉयड है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। एक पट्टी बना हुआ है मंगल और बृहस्पति के बीच, इसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं। सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों का टुकड़ा जो होता है वो क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है क्लास 6 का दूसरा चैप्टर। इसमें ग्लोब और अक्षांश देशांतर के बारे में बताया गया है। इसमें एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है क्या कहलाती है? विषुववृत्त कहा जाता है। अक्षांश समांतर रेखाएं विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश को किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त 0 अंश को अक्षांश दर्शाता है, मतलब विषुववृत्त जो है 0 अंश का अक्षांश को दर्शाता है। ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। नेक्स्ट था उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री में है। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा का जो माप है 23.5 डिग्री और विषुववृत्त 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त में है। विषुववृत्त रेखा 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव पर ध्रुव वृत्त है। आपको ये उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध कर्क रेखा, विषुववृत्त रेखा, ये सब आपको याद रखना है। उष्ण कटिबंध क्या होता है उसके बारे में आप जान ले। कर्क और मकर रेखा के बीच जो सूर्य जो रेखा आता है उसमें सूर्य का एक बार पूरा सूरज के जो रेखा है पूरा सीधा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा गर्मी आ जाती है, जिसे उष्ण कटिबंध नाप दिया गया है। शीतोष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखा की जो बाद की लाइनें होती है वो सब शीतोष्ण कटिबंध, उसमें सूर्य का सीधा रोशनी नहीं पड़ता है और वहाँ पर उतनी गर्मी भी नहीं होती है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध नाम दिया गया है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप याद रखना है। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। तो कैसे पता? सिर्फ अक्षांश से आप 20 डिग्री निकाल सकते हैं कि 20 डिग्री पर दोनों है। देशांतर और अक्षांश दोनों मिल करके तय करता है कि कौन सा जगह कहाँ पे है। सही पता लगाने के लिए उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में मिलाने वाली रेखा का पता लगाना होगा। इस रेखा को हम देशांतर की रेखा रहेगा तभी आप सटीक आप स्थिति और जगह का पता लगा सकते हैं। देख लीजिए, इसमें ये शीत कटिबंध हो जाएगा, ये शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका रोशनी नहीं पड़ता है तो यहाँ पे ठंडी रहेगी, और यहाँ पर तो सूर्य का रोशनी जा भी नहीं पाता है तो यहाँ पे 6 महीना रात और 6 महीने दिन होते हैं। और आपको बता दें यहाँ पे सीधी लाइन पे कभी एक बार कर्क पे, एक बार विषुववृत्त रेखा पे, एक बार मकर रेखा पे सीधा लाइन जाता है रोशनी सूर्य का, तो यहाँ पे वो गर्मी बनी रहती है और ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये 66.5 डिग्री है उत्तर में, ये 66.5 डिग्री दक्षिण, ये 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये आपको इधर ये लैंगिट्यूड जो है ये देशांतर रेखा हो गया और ये आपका अक्षांश रेखा हो गया। ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित में है। यहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर, जो ग्रीनविच है उसको प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। ये आपको याद रखना है, 82 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। आपको बता दें कुछ, आपको समय का जानकारी होना चाहिए कैसे टाइम निकालते हैं। 24 घंटा में 360 डिग्री जो है पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, उसमें 1 घंटा अगर निकालेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अगर ग्रीनविच में 12 बजे बज रहा होगा दोपहर में, तो पूरा में जाने में 1 डिग्री, जो 4 मिनट में 1 डिग्री बढ़ जाता है। इसको याद रखना है कैसे निकलता है। 15 डिग्री पूरा में समय क्या होगा आपको बताना है, तो क्या लिखेंगे? 15 डिग्री में
1 मिनट में 4 मिनट जाता है, तो 15 डिग्री में 4 मिनट को गुना मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60 मिनट। तो क्या हो जाएगा, 12 बजे बज रहा था दोपहर में, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो पूरब में जाएगा तो ऐड होगा, पश्चिम में जाएगा तो माइनस होगा। तो ये याद रखना है, ये पूरब की तरफ से पूछा है तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 12 बजे में 60 मिनट ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1 बज जाएगा। तो वहाँ 1 बजेगा दोपहर में। तो आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा आपको क्लास, कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपसे इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर अच्छे से दूंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ। और आप सबको यहाँ मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।